शांति। आज 25 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु ने आँख खुलते ही हम सबको बहुत सुंदर वरदान दिया। ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। हर कर्म श्रेष्ठ कर्म करने वाले सफलता मूर्त ज्ञानी योगी आत्मा भव। कोई भी कार्य करते योग युक्त स्थिति में रह के जो कर्म करते हैं उनका हर कर्म हर संकल्प श्रेष्ठ होता है। ऐसी आत्मा का हर कर्म युक्ति युक्त होता है। ऐसा नहीं कहेंगे सोचना तो नहीं चाहिए था, सोच लिया, करना तो नहीं चाहिए था, कर लिया, बल्कि योग युक्त राजयुक्त आत्मा की निशानी है हर कर्म युक्ति युक्त होगा, श्रेष्ठ होगा। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि आप बच्चों को अपना सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ा देना है, बाबा पर कुर्बान कर देना है, फिर ट्रस्टी होकर के संभालना है, सबसे ममत्व मिटा देना है। इस समय हमारी युद्ध इन 5 विकारों के साथ है। माया बुद्धि योग बाप से लगाने नहीं देती है। इन 5 विकारों को ही तूफान कहा जाता है। बाबा की याद से ये तूफान शांत हो जाते हैं। इस समय हमने बाबा को अपना बनाया है। बाबा को अपना बनाना मासी का घर नहीं। माया बार बार बुद्धि योग तोड़ देती है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो जानते हैं इस समय माता पिता हमारे सम्मुख हैं। सर्विसेबल बच्चों को ये युक्ति सीखनी है कैसे सबको बाबा का परिचय दिया जाए। सुंदर कार्ड हों, पर्चे हों, विधिवत बाप का पैगाम सबको सुनाओ। बाबा ने याद दिलाया कि इस समय आपको देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व तोड़ देना है। एक बाप की याद में रहना है। सभी तूफान शांत हो जाएंगे इस स्मृति से। जब आप ये पक्का करेंगे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा की याद से ही आप सदा सलामत रहेंगे। इस याद में माया बहुत विघन डालती है, लेकिन जो बच्चे याद में रहते हैं माया जीत बन जाते हैं। जिनके दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। सुनेंगे एकाग्र होकर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब बलि चढ़ा दो। देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब बलि चढ़ा दो। फिर ट्रस्टी बन के संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। ट्रस्टी बन के संभालो, ममत्व निकल जाएगा। क्वेश्चन है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? हर ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कैसे सिद्ध करके बताएं परमात्मा कौन है। तुम्हें बाबा की श्रीमत मिली है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उसकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों पे लोग जाते हैं, उनकी बहुत सेवा कर सकते हो। गीता, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे इसका अर्थ समझते हैं। बाकी जिन्होंने गीत गाया वो इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ना उनके साथ भगवान है, ना उनको ये पता है भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप ने आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचय दिया। वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो। वो लोग तो कैलेमिटीज़ आदि को तूफान समझ लेते। ये तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघन डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से तूफान उड़ जाते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करने से तूफान उड़ जाते हैं। बादशाह का बच्चा होगा, उसको निश्चय होगा हमारा बाबा बादशाह है, इस बादशाही का मैं मालिक हूँ। नशा रहता है। तुम बच्चों में कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है
और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं, फिर बाबा को ही छोड़ देते हैं। माया के तूफान हैरान करते हैं तो कई फिर बाबा को छोड़ देते। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, अब वैशाल्य है। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, जिसने उन्हें बंदर से भी बदतर बना दिया? कोई नहीं जानते। बाबा कहते तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो, तुम पहले क्या थे, और बाबा तुम्हें लायक बनाते हैं। परंतु जो श्रीमत पे नहीं चलते, माया उन्हें नालायक बना देती है। जो श्रीमत पे नहीं चलते, माया उन्हें नालायक बना देती। बाबा श्रीमत देते, दे सहित जो कुछ तुम्हारे पास है सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान की तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते तो गोद लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है कितना खुश होता है। हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता, हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का उनको पता ही नहीं। तुम जानते हो इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। भगवान कहते और किसी किस्म की परवाह नहीं, रात दिन तुम्हें नशा रहना चाहिए। हमें बाबा 21 जन्म के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान हैं, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमें अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते हैं। बच्चे किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना। उनका नाम रूप मनुष्यों से न्यारा है। बाबा कहते तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। ये शरीर ऑर्गन से कर्म करने के लिए, नहीं तो पार्ट कैसे बजाएंगे। हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी हैं, ये बिल्कुल नहीं जानते। ये बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, खुद को भी भूल गए कि हम आत्मा हैं। कहते क्राइस्ट को, इब्राहिम को परम पिता परमात्मा ने भेजा। जरूर कोई बाप है भेजने वाला, ये तुम जानते हो। ड्रामानुसार हर एक आता रहता है, भेजने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधियारे में है, ना बाप को, ना अपने को, ना रचना को जानते हैं। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, ना अपने को, ना बाप को, ना रचना को जानते। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है। हम आत्माएं वहाँ से आई हैं। ये बातें बाबा याद दिलाते। बाबा कहते सबको याद दिलाओ, तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है। शिव का चित्र भी है, ये बाबा, ये लक्ष्मी नारायण है, वर्षा लिखा हुआ है। परम पिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो। वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे, कितना खुश होते होंगे, परंतु हमारे आगे वो कुछ भी नहीं। अल्पकाल के सुख के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तुम बच्चे सदा सुख पाते हो, ये भी तुम कह सकते हो। कहीं भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो ये सब आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। ये निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो, बड़ों बड़ों को निमंत्रण मिल जाएगा। ये एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। ये काम गरीब तो कर ना सके, परंतु बाबा है गरीब निवाज। बाबा है गरीब निवाज, गरीब ही वर्षा पाते हैं। साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं। सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। कन्याओं माताओं का इस समय भाग्य उदय होता है। बाबा कहते हैं इन माताओं द्वारा भारत का, साधु संत विद्वानों का उद्धार करना है। इन भारत माताओं के द्वारा ही इन सब का उद्धार होना है। आगे चलकर सब आएंगे। अभी वो लोग समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। वो ये नहीं जानते कि ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा ने राजयोग सिखाया है। उनका हठ योग कर्म संन्यास अलग है। भगवान जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे।
तो तुम्हें कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देखकर बहुत खुश होते थे। साकार बाबा नारायण का चित्र अपनी पॉकेट में, तिजोरी में, हर जगह रखते थे। श्री कृष्ण का चित्र देखकर खुश होते थे। बाबा बच्चों को समझाते, अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है। वर्षा है डिटी वर्ल्ड सार्वेंटी, ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज है समझाना, सबको निमंत्रण देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। जहाँ बहुत लोग जाते हैं वहाँ ये पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। कोई कुछ कह नहीं सकता, अगर कोई कहे तो हम सिद्ध करके समझाएंगे कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उन्हें तुम जानते नहीं। बाबा कहते देखो, सर्वव्यापी कहते हो तो ये भी इंसल्ट करते हो। मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ और मुझे फिर ठिक्कर भीतर में कह दिया। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है, पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहाँ पर जाकर बांटो। इसमें लिखा हुआ है, यज्ञ तप तीर्थ से मैं नहीं मिलता हूँ, परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए। समझाना चाहिए वो है गॉड फादर। सिर्फ भगवान, ईश्वर, परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता, गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। हम सब एक फादर के बच्चे ठहरे। परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा पतित हो गया? वो तो ऊंचे से ऊंचा है। उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वो जिस्मानी यात्रा है, तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, यहाँ वो कहाँ से आए? ये भक्ति मार्ग, तुम बहुत सेवा कर सकते हो। भक्त तो ढूंढते रहते हैं, उन्हें बताओ तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाबा आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। माया फिर नाक से पकड़कर मुंह एकदम फिरा देती है, इसलिए माया से बहुत बहुत खबरदार रहना है। अब तुम बच्चे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। दुनिया को थोड़ा ही मालूम है कि बाप सम्मुख आए हुए हैं। किसी को पता नहीं कि बाबा सम्मुख आए हैं। सब आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती, थोड़ी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं। यहाँ योग से आत्मा की ज्योत जगाई जाती है। ज्ञान की धारणा करते रहते। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वो निर्वृत्ति मार्ग वाले अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते, फायदा कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही जाते। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखा ना सके। योग सिखाने वाला है ईश्वर, वो है निराकार। बाबा कहते तुम्हें अब योग सिखा रहा हूँ। अब तुम्हारा 84 का पार्ट पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडेस का राज्य था। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। गाली भी तुम्हें खानी पड़ती। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखा ना सके। योग सिखाने वाला है ईश्वर, वो है निराकार। बाबा कहते तुम्हें अब मैं योग सिखा रहा हूँ। अब तुम्हारा 84 का पार्ट पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडेस का राज्य था। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। गाली भी तुम्हें खानी पड़ती। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सितम सहन करेंगे। ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसे होगा। अब तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूँ। ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना चाहिए जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ ही चुकतू करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे, तुम ट्रेटर बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है
हम ये शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मज़ा नहीं। बाबा के पास जाते हैं, बाबा को ही याद करना है, वहाँ से फिर स्वर्ग धाम में आएंगे। ये यात्रा बड़ी वंडरफुल है, इसमें माया बहुत विघन डालती है। ये यात्रा बहुत वंडरफुल है, इसमें माया बहुत विघन डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस विधि से तूफान हटा देने हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस विधि से तूफान हटा देने हैं। वरदान है, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। जो ज्ञानी योगी तो आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। जो ज्ञानी योगी आत्मा है, उनका हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होता है। युक्ति युक्त अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वो कर सकेगा। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसा नहीं करना नहीं चाहता था, हो गया। सोचना नहीं चाहिए था, सोच लिया। राजयुक्त योगयुक्त की निशानी है युक्ति युक्त। राजयुक्त योगयुक्त की निशानी है युक्ति युक्त। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करेंगे और ये याद करेंगे, मैं ज्ञानी योगी आत्मा हूँ। मुझे अपने कर्मों से सबको सुख देना है। बाबा का वरद हस्त, उस लाइट के हाथ से निकलती हुई किरणें मस्तक से लेके पांव तक पूरे शरीर में फैल रही हैं। परमात्मा शक्तियां मुझे शक्ति संपन्न बना रही हैं। मुझे हर कर्म योग युक्त स्थिति में रह के करना है। योग युक्त राजयुक्त ही युक्ति युक्त कर्म कर सकता है। उसका हर कर्म श्रेष्ठ होता है। बाबा से शक्तियां प्राप्त करें और वायदा करें, मुझे हर कर्म श्रेष्ठ करना है, योग युक्त स्थिति में रह के करना है। वायदा पूरा निभाएंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ताकि सब तूफान शांत हो जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।